क्लासेस में, हाय स्टूडेंट्स, कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस इंटर आर्ट्स का जो भी स्टूडेंट्स हैं, खास करके जिनकी पेपर हिस्ट्री पेपर हो, उनके लिए यह वीडियो है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इतिहास कहते किसे। तो इतिहास का मतलब होता है इति प्लस बीते। तो मीन्स कहने का मतलब होता है कि बीते समय की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध विशेष जानकारी हम सामाजिक विज्ञान के जिस भाग में अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। सपोर्टेड ऐसे जनरली लोग बोलते हैं इतिहास का मतलब बीते समय की घटना को इतिहास कहते हैं। लेकिन क्या आप खुद सोचिए कि बीते समय में हम लोगों के भी दादाजी थे, क्या उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। कुछ विशेष यूनिक चीज जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम इस डिफिनीशन को, इतिहास के डिफिनीशन को हम बताए हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग, इसमें अलग अलग सभी का मत है, लेकिन मेरे अनुसार और हमने जो बुक पढ़ा है उसके अनुसार कि बीते समय की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध विशेष जानकारी हम सामाजिक विज्ञान के जिस भाग में हम अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। अब इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, एक भारतीय इतिहास और दूसरा आपका विश्व इतिहास। तो हमें इसमें पढ़ना है भारतीय इतिहास के बारे में। अब भारतीय इतिहास को तीन टर्म में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मीन्स एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। अब ये तीनों पेपर आपको पढ़ना है क्योंकि इंटर प्लस 2 में 3 पेपर है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, माने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब यहाँ पर ऐसा देखा गया कि सबसे पहले हम आपको कोई भी पहले पार्ट 1 ही स्टार्ट करेंगे और हम भी जनरली पार्ट 1 ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और ये आपका 100 नंबर का रहता है, 100 नंबर का रहता है। और आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देखे होंगे 100 नंबर में आपका हिस्ट्री पेपर होता है, 100 नंबर में आपका हिस्ट्री पेपर होता है, जिसमें आपका 100 नंबर जो होता है उसमें 50 ऑब्जेक्टिव जो सिंगल मार्क्स रखते हैं। फिर आपका 15 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, फिर आपका 4 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। अब इसमें आपका 60 क्वेश्चन देता है, इसमें आपका 22 क्वेश्चन देगा, इसमें आपका 8 क्वेश्चन मतलब और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता है, इसमें आप चुन करके बना सकते हैं, चुन करके। तो इस प्रकार से देखा गया कि इसमें ये जो आपका है, ये इस बार से ऐसा रूल आया है कि 10 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव दिया, पहले ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था सिस्टम। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इंटर आर्ट्स का स्टूडेंट हैं उनको हम एक ही गाइडलाइन देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक लें, कोई मॉडल पेपर की जरूरत नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक लें। क्वेश्चन बैंक देखिए कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पैटर्न के अनुसार आप पढ़ें। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि ये आपका जो टॉपिक है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटा तो हम लोग जान ही रहे हैं, मनके का मतलब होता है जो माला हम लोग होता है, माला में छोटे छोटे मोती जो होते हैं उसे मनके कहते हैं। अस्थियां, अस्थियां का मतलब हड्डी, मानव और पशुओं की हड्डी को ही अस्थियां कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले ईंटें परमाणु के रूप में मिली, उसके बाद मनके, उसके बाद अस्थियां, और ये मुख्य रूप से जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पर बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे आप लोगों का, हम लोगों का घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम कुछ अलग होता है, स्कूल नेम अलग होता है, चिढ़ाने वाला नाम एक अलग होता है। तो ये सब आपका जो होता है उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का भी कई नाम है, तो उसी पे हम आपको जिक्र करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर होता क्या है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन केवल एक टीले की ओर क्या किया, कहा काफी अच्छा टीला है, इन्होंने उस पर कोई खोज खबर नहीं किया। उसके बाद 1853-56 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच में,
कराची से लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी कनिंघम साहब के नेतृत्व में। कनिंघम साहब के नेतृत्व में ये बिछाई जा रही थी और ये रेलवे ट्रैक लाहौर से कराची के बीच में। और होता क्या है कि इनके सहयोग के लिए दो ब्रिटिश बंधु रहते हैं। दो ब्रिटिश बंधु रहते हैं, एक का नाम जॉन ब्रेटन और एक का नाम याद नहीं आ रहा है। एक का नाम जॉन ब्रेटन और दूसरा का नाम विलियम ब्रेटन। दोनों बंधु यहाँ पे कार्य करवा रहे थे। इसी बीच में हड़प्पा के पास मजदूर क्या कर रहे थे, उस ट्रैक में स्थानीय क्षेत्र से ईंटें कबाड़ कर लाकर इसमें लगा रहे थे। जब ये दोनों बंधु ने देखा तो इसकी सूचना कनिंघम साहब को दिया और कनिंघम साहब ने क्या किया, कार्य को स्थगित कर दिया। माने कार्य जो चल रही थी, रेलवे ट्रैक बिछाने का जो काम चल रहा था, उसे बंद कर दिया गया और उस पर कोई उस समय रिसर्च नहीं हुई। उसके बाद होता क्या है, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में अब ये जो जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के इन्हें अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया था और इनका कार्यभार किन्हें सौंपा गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। अब दयाराम साहनी के द्वारा ये कार्य सौंपा गया था और सबसे पहला नगर हड़प्पा के रूप में पता चला था। किस नगर के रूप में? हड़प्पा नगर के रूप में। और ये किनके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। यहाँ से आपका कई ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि हड़प्पा नगर की खुदाई कब की गई थी, हड़प्पा नगर की खुदाई किसने किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर की खुदाई किसे किया गया था। इतने ऑब्जेक्टिव उठेंगे। ऑब्जेक्टिव इसी से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। आप वीडियो को काफ़ी सीरियसली रूप से अगर कंटिन्यू देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसी वीडियो में जो लेक्चर में है, इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई बाहर से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। अब इसमें आपको बताएं 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने हड़प्पा नगर की खुदाई किया। ये सबसे पहला नगर था। इसके बाद 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने क्या किया? मोहनजोदड़ो की खुदाई किया। अब यहाँ पे 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किया। अब एक और दूसरा नगर की खुदाई हुई। जब दूसरे नगर की खुदाई हुई तो इससे भी बड़ा नगर के रूप में मिला और इससे भी विकसित ये नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित नगर यही दो थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये स्टुअर्ट पिगट साहब ने बोले थे। किसने बोले थे? स्टुअर्ट पिगट साहब ने बोले थे। स्टुअर्ट पिगट साहब ने बोले थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। अब यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, ईंटें मन के तथा अस्थियां जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अब इसमें आपको 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन ने केवल उस टीले की ओर आकर्षित किया था। 1853-56 ईस्वी में कनिंघम साहब के नेतृत्व में दो ब्रिटिश बंधुओं के द्वारा ये लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी और हड़प्पा, सबसे पहला हड़प्पा नामक स्थान पर ईंटें का प्रयोग किया गया था। वहीं आगे चलकर जब खुदाई हुई तब पता चला कि ये एक नगर के रूप में विकसित था। और यहाँ पर ऐसा देखा गया कि 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की जब खुदाई हुई, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तब पता चला कि हमारी सभ्यता संस्कृति काफ़ी पुरानी है। नहीं तो हमारे भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता से हम लोग अध्ययन करते थे।
हमारे इतिहास का मानना था कि हमारा समाज का शुरुआत वैदिक सभ्यता से थी, लेकिन नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद हमें पीछे से एक नगरीय सभ्यता के रूप में प्रमाणित मिला। यह एक नगरीय सभ्यता थी। आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित थी। अब इसमें ऐसा देखा गया कि यह एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुआ, लेकिन आगे चलकर ऐसा देखा गया कि सिंधु जिस क्षेत्र में सिंधु नदी बह रही थी उसके आसपास इनकी 5 सहायक नदी थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ऐसा देखा गया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि नदी किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, 9 में पढ़ना भी है कि नदी किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक क्षेत्र में विस्तृत जल सतत प्रवाहित क्षेत्र को हम नदी कहते हैं। अब यहाँ पर अब सहायक नदी की बात आती है तो हम लोग सोचते होंगे जैसे होता है कि हेड ब्रांच, एक होता है शाखा उसका, तो एक होता उसी प्रकार से एक बड़ी नदी, और बड़ी नदी में जब छोटी नदी आकर मिलती है तो ये क्या करने का है, इसकी धारा को स्पीड करने, इसको सहयोग करने के लिए कौन आया, छोटी नदी। तो ये हो गया आपका क्या, सहायक नदी। तो उसी प्रकार से सिंधु की 5 सहायक नदी है, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब। तो ऐसा देखा गया कि सिंधु के आसपास 5 नदियां के आसपास भी जब खुदाई की गई तो पता चला कि इसी के आसपास ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए इसका आरंभिक नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, लेकिन जब आगे चलकर जब इसकी खुदाई विस्तार रूप से होने लगी तो यही आगे चलकर इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया गया। क्यों? एक बच्चा ने क्वेश्चन किया कि सर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अंतर है। तब छोटा सा जवाब देंगे। जब आप छोटे बच्चे रहते हैं तो घर में कुछ और नाम रहता है, लेकिन जब आप कहीं रजिस्ट्रेशन स्कूल वगैरह में कराते हैं तो आपका नाम चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जब इसकी पूरी खोज नहीं हुई तब तक ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, लेकिन जब इसकी पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो गई, आगे चलकर जब इसकी पूरी विस्तार जानकारी मिली तब जाकर इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता।